हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं? डिनाइल ऑफ सर्विसेज. पहला, DOS इज अ सिनेरियो वेयर इन एन अटैकर्स hackers limits or stop unauthorized users to access a service, device or any such resource by overloading that resource with illegitimate request. The DOS attack फ्लड्स द विक्टम रिसोर्सेज विद ट्रैफिक. एकदम से इतने रिसोर्सेज की डिमांड आ जाएगी कि ऐसा लगेगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत बिजी हैं और ये डिनाइल ऑफ रिसोर्स कर देगा. उस टाइम पर ये एकदम से डिनाइल ऑफ सर्विसेज, जो रिसोर्स यूज़ कर रहा था उसको डिनाई कर देगा. इफ़ अटैकर्स कैरी आउट अ डोस अटैक, अगर अटैकर कोई भी डोस अटैक करता है किसी वेबसाइट पर, दे विल फ्लड इट विद अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क पैकेट्स. तो वहाँ पर ये क्या करेगा? बहुत सारे पैकेट भेज देगा विद डिफरेंट IP एड्रेसेस. इन दिस वे वेब सर्वर क्या करेगा? वुड बी ओवरलोडेड. वेब सर्वर ओवरलोडेड हो जाएगा और वेब सर्वर क्या करेगा? उस वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाएगा और वो वेबसाइट बंद हो जाएगी. तो जो लेजिटिमेट यूज़र था वो उस सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएगा, उसको ओपन नहीं कर पाएगा, वेबसाइट को देख नहीं पाएगा. ये होता है डिनाइल ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट या डिनाइल ऑफ सर्विस. द यूजर्स विल थिंक दैट द वेबसाइट इज़ नॉट वर्किंग. यूज़र सोचेगा कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है. कॉजिंग डैमेज टू द विक्टम्स ऑर्गेनाइजेशन. इससे क्या है? इफेक्ट पड़ेगा किस पे? जो विक्टिम है उसकी कंपनी पर. सेम वे डोस अटैक कैन बी डन ऑन द रिसोर्सेज लाइक ईमेल सर्वर्स. नेटवर्क स्टोरेज पे भी ये अटैक कर सकता है. डिस्टर्बिंग कनेक्शन बिटवीन टू मशीन और डिस्टर्बिंग द स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये पूरे इसको इन्फॉर्मेशन के स्टेट को भी क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है. कनेक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है. नेटवर्क स्टोरेज को डिस्टर्ब कर सकता है डोस अटैक. इफ़ अ डोस अटैक मेक्स अ सर्वर क्रैश, अगर सर्वर क्रैश हो जाता है डोस अटैक से, द सर्वर और रिसोर्स कैन बी रीस्टार्टेड टू रिकवर फ्रॉम द अटैक. तो जो सर्वर है हमारा या फिर रिसोर्स है वो कैसे रिस्टार्ट होंगे? वो जब रिस्टार्ट होंगे तभी हम रिकवर कर पाएंगे. किससे? अटैक से. हाउ एवर अ फ्लडिंग अटैक इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकवर. कई बार क्या होता है? फ्लडिंग अटैक अगर हो जाता है तो उसको रिकवर करना मुश्किल है फ्रॉम, एज देयर कैन बी सम जेन्युइन लेजिटिमेट रिक्वेस्ट इन इट एज वेल. अ वेरिएंट डोस नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस. वेरिएंट ऑफ डोस ही है ये भी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, इज एन अटैक वेयर फ्लडेड रिक्वेस्ट come from compromised computer zombies system distributed across the globe or over a very large area. Attackers install a malicious software known as bot on the zombie machine, which gives a control over these machines, and depending upon the requirement and availability, the attackers activates a network. किसके डिपेंड पर? किसके बेस पर? जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी अवेलेबिलिटी के बेस पर अटैकर क्या करता है? एक्टिवेट करेगा नेटवर्क ऑफ दीज ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स. इन कंप्यूटर्स का नेटवर्क एक्टिवेट कर देगा नोन एज बोटनेट टू कैरी आउट द डोस अटैक. ये सभी फिर क्या करते हैं? डोस अटैक करते हैं. एक नेटवर्क बना के जाते हैं ये कौन? ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स. वाइल अ सिंपल डोस अटैक मे बी काउंटर्ड बाय ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट और नेटवर्क पैकेट्स from single source, DDoS is very difficult. DDoS क्या है? Distributed denial of service attack is very difficult to resolve as the attack is carried out from multiple distributed location. क्योंकि इसमें क्या है? एक साथ ग्रुप में ये zombies क्या करती हैं? कंप्यूटर्स ग्रुप में ये अटैक करते हैं. इसके बाद हम समझते हैं इंट्रूजन प्रॉब्लम्स क्या है. नेटवर्क इंट्रूजन रेफर्स टू एनी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी. कोई भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो कंप्यूटर नेटवर्क पर परफॉर्म की जाती है. दीज एक्टिविटी मे बी इन्वॉल्व अनऑथराइज्ड यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्स. इसमें क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस किए जाते हैं रिसोर्सेज. और थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी. अनऑथराइज्ड अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो यानी कि DOS, वहाँ डिनाइल ऑफ सर्विस हो सकता है. थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क एंड द डेटा. Network intrusion is very serious problem and network administrator needs to devise strategy and implement various security measures to protect the network. ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक स्ट्रेटजी बनाकर रखे
इन सिक्योरिटी, ये जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नेटवर्क थ्रेट्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम ऑफ द इंट्रूजन अटैक लाइक DOS। वो भी क्या था, इंट्रूजन अटैक ही था, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी होती है, अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी और एक्सेस किया जाता है नेटवर्क को। ट्रोजन हम पढ़ चुके हैं। वॉर्म्स, वो भी क्या है, इंट्रूजन प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी इशू है, जो अपने आप, वॉर्म्स क्या होता है, अपने आप रेप्लिकेट होता है, तो वहाँ भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस हुई है। रिमेनिंग अटैक्स आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो। कुछ अटैक यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो बच गए थे। एसिमेट्रिक राउटिंग क्या है अब, अटैकर्स टेंड टू अवॉइड डिटेक्शन बाय सेंडिंग द इंट्रूजन पैकेट्स थ्रू मल्टीपल पाथ्स। अटैकर क्या करेगा, टेंड्स टू अवॉइड डिटेक्शन बाय सेंडिंग, वो डिटेक्शन को अवॉइड करेगा, कैसे, बाय सेंडिंग इंट्रूजन पैकेट, कुछ इंट्रूजन पैकेट साथ में भेजे जाएंगे विद थ्रू मल्टीपल पाथ्स, देयर बाय पासिंग द नेटवर्क इंट्रूजन सेंसर्स। बफर ओवरफ्लो अटैक क्या है अब, इन दिस अटैक द अटैकर्स ओवरराइट सर्टेन मेमोरी एरियाज ऑफ द कंप्यूटर्स विद इन द नेटवर्क विद कोड। इसमें मेमोरी के कुछ पार्ट्स में ये कोड को क्या कर देगा, राइट कर देगा। सेट ऑफ कमांड्स दैट विल एग्जीक्यूटेड लेटर, जो बाद में एग्जीक्यूट होंगी व्हेन द बफर ओवरफ्लो, और एरर अक्कर होगा वंस द मेलिशियस कोड इज एग्जीक्यूटेड। जैसे ही वो कोड एग्जीक्यूट हुआ, एन अटैकर कैन इनिशिएट अ डोस अटैक और गेन एक्सेस टू द नेटवर्क। इससे वो क्या करेगा, फिर नेटवर्क को एक्सेस कर लेगा। थर्ड होता है ट्रैफिक फ्लडिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रिवियल मेथड ऑफ नेटवर्क इंट्रूजन। It involves flooding of network intrusion detection system with message packets. This huge load leaves network detection system incapable of monitoring the packets adequately. इसमें क्या है, एकदम से इतने मैसेजेज आएंगे, इतने मैसेज आएंगे कि जो है मॉनिटर करना उनको डिफिकल्ट हो जाएगा। द हैकर टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस कंजेस्टेड, इस भीड़ भाड़ के कारण वो क्या करते हैं, हैकर्स उसका फ़ायदा उठाते हैं, एंड chaotic नेटवर्क एनवायरनमेंट टू स्नीक इनटू द सिस्टम अनडिटेक्टेड। इससे क्या होगा, सिस्टम अनडिटेक्टेड हो जाएगा, देख नहीं पाएंगे उस टाइम पर हम, क्योंकि कंजस्टेड हो गया वो। तो ये और थे इंट्रूजन प्रॉब्लम्स, और हमने इससे पहले DOS किया था, ट्रोजन और वॉर्म किए थे। उनके अलावा एसिमेट्रिक राउटिंग, मल्टीपल पाथ से ये डेटा भेजेगा, पैकेट भेजेगा। और बफर ओवरफ्लो में अटैक में क्या होगा, एकदम से बहुत ही अमाउंट में डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा और मेलिशियस कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रैफिक फ्लडिंग में भी मोस्टली यही होता है कि इसमें कंजस्टेड हो जाएगा नेटवर्क और उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद स्नोपिंग क्या है, स्नोपिंग मीन्स सीक्रेटली लाइसेंसिंग टू अ कन्वर्सेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग। सीक्रेटली ये क्या करता है, सॉरी लाइसेंसिंग, लिसनिंग, सीक्रेटली ये सुनता है कन्वर्सेशन को इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सीक्रेट कैप्चर, जैसे स्पाईवेयर कर रहा था ये, लेकिन क्या करता है, ये लिसन करता है, सुनता है, एंड एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक, ट्रैफिक को भी एनालाइज करता है। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और यूटिलिटी दैट हैज़ नेटवर्क ट्रैफिक। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो जिसका एक नेटवर्क ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी होती है जिसके अंदर। नेटवर्क ट्रैफिक नहीं होता है, क्या होता है जिसमें नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी होती है। इट कैन मॉनिटर नेटवर्क। इन दिस अटैक हैकर टेप्स और listen to a channel of communication by picking all the traffic passing through it. Once the network packets are analyzed by the snooping, जैसे एक बार नेटवर्क पैकेट एनालाइज किया जाएगा स्नूपिंग डिवाइसेस की हेल्प से और सॉफ्टवेयर की हेल्प से, इट रिप्रोड्यूस द एग्जैक्ट ट्रैफिक पैकेट एंड प्लेसेस दैम बैक इन द चैनल। तो ये क्या करेगा, उन ट्रैफिक पैकेट्स को रिप्रोड्यूस करेगा और रिप्लेस कर देगा चैनल पे, मीडिया पे, एज इफ नथिंग हैज़ हैपन्ड। सो इफ डेटा दैट इज बीइंग सेंट ओवर द नेटवर्क इज नॉट एनक्रिप्टेड, इट इज़ वुलनरेबल टू स्नूपिंग और इवन एक्चुअली। मैनी कॉज सीरियस डैमेज, इसके कारण सीरियस डैमेज भी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लीक, किस टाइप की इंफॉर्मेशन लीक हुई है। हाउ एवर स्नूपिंग इज नॉट ऑलवेज एन अटैक, एट टाइम्स इट इज ऑल्सो यूज बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ट्रबल शूटिंग वेरियस नेटवर्क इशू। स्नूपिंग इज ऑल्सो नोन एज स्निफिंग। सीक्रेटली इसमें क्या करता है, डेटा को लिसन करता है, इसी को स्नूपिंग बोला जाता है या स्निफिंग भी कहते हैं। वेरी स्नूपिंग सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट दैट एक्ट एज नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइजर, जो ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं। Beside various network hubs and switch have a span, sniffer, port analyzer जिसको बोला जाता है पोर्ट एनालाइजर,
Port function for snooping. So snooping software exists that act as a network traffic analyzer. Snooping software क्या करते हैं, नेटवर्क को एनालाइज करते हैं. Beside various network hubs के जैसे ही ये साथ साथ स्विचेस क्या करते हैं, इनका एक स्पैन होता है, यानी कि स्निफर पोर्ट एनालाइजर होगा. पोर्ट फंक्शन फॉर स्नूपिंग के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा. स्पैन पोर्ट, स्पैन की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्या है, स्निफर पोर्ट एनालाइजर. एवेज ड्रॉपिंग क्या है, अब एवेज ड्रॉपिंग. The term average dropping has been derived from the literal practice of secretly listening to the conversation. ये जो है average dropping, ये टर्म ये कहाँ से डिराइव की गई है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लिटरल प्रैक्टिस ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग. ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं सीक्रेटली किसी की बात सुनने की, टू द कन्वर्सेशन ऑफ पीपल बाय स्टैंडिंग अंडर द एवेज ऑफ हाउस. घर की साइड में कोई खड़ा होकर बात सुनना है, तो उसी से ये टर्म यूज़ की गई है यहाँ पर भी. अनलाइक स्नोपिंग वेयर द नेटवर्क ट्रैफिक कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर. यहाँ पर क्या करता है, स्नोपिंग क्या करता था, नेटवर्क को स्टोर कर लेता था कुछ टाइम के लिए. बट इन दिस एवेज ड्रॉपिंग इज़ एन अनऑथोराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन. इसमें क्या करता है, ये अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, मॉनिटर करेगा प्राइवेट कम्युनिकेशन को between two entities over a network. Also the targets are usually the private communication channels like phone calls, instant messages, video conferences, fax transmission, etc. In older days, average dropping was performed on the conventional telephone line, was known as वायर टैपिंग. कई बार क्या होती है, ये कन्वेंशनल मेथड था टेलीफोन लाइन में, उसको वायर टैपिंग बोला जाता था. डिजिटल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स, सेल फोन्स दैट हैव अ बिल्ट इन माइक्रोफोन और कैमरा कैन बी इजीली हैक्ड. उनको इजीली हैक किया जा सकता है. लैपटॉप में क्या है, कैमरा लगा होता है और साथ में वहाँ माइक्रोफोन्स भी होते हैं, तो उनकी हेल्प से हमारा डेटा हैक किया जा सकता है. एवेज ड्रॉपिंग यूजिंग रूटकिट मालवेयर. एवेज ड्रॉपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्नूपिंग. वाइल द former happens in real time, the later does not. As an example, in average dropping, imagine someone listening to your private conversation. कोई आपके private conversation को सुन रहा है with the help of hidden microphone in your room or physically standing near the window. या तो फ़ोन की हेल्प से सुन रहा है वो. एवेज ड्रॉपिंग किसके कारण हो सकती है, फ़ोन से हो सकती है. फ़ोन में माइक्रोफोन लगा होता है, माइक्रोफोन की हेल्प से आपका जो भी डेटा है, आप जो बोल रहे हैं वो क्या कर रहा है, उसको हैक कर रहा है. या कोई खिड़की के पास खड़ा है, मान लो फिजिकली आपकी बातें सुन रहा है, तो वो भी एवेज ड्रॉपिंग है. हाउएवर इन स्नूपिंग दैट पर्सन मे मेक अ कॉपी ऑफ अ लेटर. कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, उसकी कॉपी कर सकता है लेटर की. दैट इज एड्रेस टू अ योर फ्रेंड एंड कीप द कॉपी विद हिमसेल्फ एंड सेंड द ओरिजिनल लेटर टू द इंटेंडेड एड्रेस. कॉपी करेगा किसी लेटर की और उस लेटर को किसी एड्रेस पर भेज देगा. इसके बाद समरी है इस चैप्टर की. सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.